हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला ईडियम। तो पहला ईडियम है कम आउट ऑफ योर सेल। इसका मतलब होता है टू बी लेस शाय एंड मोर कम्युनिकेटिव। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ या फिर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाओ, मिलनसार हो जाओ, अपना जो शाइनेस है उससे बाहर आ जाओ, वो होता है कम आउट ऑफ योर सेल। या आपके अंदर जो कोई हेजिटेशन है उससे आप बाहर निकल जाओ, ठीक है, आप हेजिटेट होना बंद कर दो, वो होता है कम आउट ऑफ योर सेल। अब जैसे एग्जांपल है, अरुण हैज़ रियली कम आउट ऑफ हिज सेल सिंस ही स्टार्टेड वर्किंग हियर। जब से उसने यहाँ पे काम करना शुरू किया है वो काफ़ी फ्रेंडली हो चुका है, या वो काफ़ी कम्युनिकेटिव हो गया है, ठीक है ना, या वो शर्माना उसने बंद कर दिया है, इस टाइप का सेंस देगा। एक और एग्जांपल देखो, सारा यूज टू बी वेरी शाय बट आई थिंक शी हैज़ कम आउट ऑफ हर सेल। सारा बहुत ज़्यादा शाय हुआ करती थी या शर्मिली हुआ करती थी, लेकिन अब वो जो है अपने सेल से बाहर आ चुकी है, ठीक है, अब वो जो है कंफर्ट जोन से बाहर आ चुकी है, अब उसने शर्माना बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये है इसका एग्जाम्पल। तो गाइज अगली ईडियम है हार्ट इन योर माउथ। इसका मतलब होता है फीलिंग नर्वस और स्केयर्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा घबरा जाओ या फिर डर जाओ, ठीक है, या नर्वस फील करो, वो होता है हार्ट इन योर माउथ। जैसे एग्जांपल है, रोहन हैड हिज हार्ट इन हिज माउथ बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट डे एट स्कूल। जो रोहन था वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था या नर्वस था क्योंकि ये उसका पहला दिन था स्कूल में, ठीक है। तो ये होता है हार्ट इन योर माउथ। तो गाइज अगली ईडियम है हेड इन द क्लाउड्स। इसका मतलब होता है डे ड्रीमिंग और अपसेंट माइंडेड। मतलब जो दिन में सपने देखे या अपसेंट माइंड का है, जो अपने ही ख्यालों में डूबा रहे, उससे कहा जाता है हेड इन द क्लाउड्स, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, ही इज नॉट राइट फॉर दिस जॉब, ही हैज़ हिज हेड इन द क्लाउड्स। वह इस जॉब के लिए सही नहीं है क्योंकि वो क्या है, डे ड्रीमिंग करता है या अपसेंट माइंडेड का है या अपने ही ख्यालों में डूबा रहता है, ठीक है। तो ये है। एक और एग्जांपल देखो, ही हैज़ हिज हेड इन द क्लाउड्स इफ़ ही थिंक्स ही इज़ गोइंग टू गेट दिस जॉब। वह जो है गलत फहमी में है या अपने ही ख्यालों में है अगर उससे लगता है कि वो उसे ये जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। अगली ईडियम है यूज योर लॉफ। इसका मतलब होता है टू यूज योर ब्रेन या फिर टू थिंक अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के बारे में सोचना या अपना ब्रेन यूज करना, माइंड को यूज करना, वो होता है यूज योर लॉफ। लॉफ क्या होता है वैसे? कोई ब्रेड या फिर कोई डबल रोटी, ठीक है, पाव रोटी, वो होता है लॉफ। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि जो लॉफ है ये क्या है, माइंड है, ठीक है ना, दिमाग है। तो अगर आप अपना इफ़ यू यूज योर लॉफ मतलब आप अपना ब्रेन यूज कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कम ऑन एवरीवन यूज योर लॉफ सो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या मतलब है इसका? सब के सब अपने दिमाग का यूज करो ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। अगली ईडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब होता है समथिंग दैट यू थिंक विल नेवर हैपन। मतलब अगर आप कुछ ऐसा सोचते हो जो कभी होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो पिग्स हैं ये कभी भी उड़ नहीं सकते क्योंकि इनके पास पंख नहीं होते। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि भी पिग उड़ रहे हैं तो मतलब आप क्या हो, ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो कभी होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब यूज भी देख लो इसका, आई थिंक ही विल पे यू बैक योर मनी व्हेन पिग्स फ्लाई। क्या मतलब है इसका? मुझे लगता है वो तुम्हारे पैसे वापस दे देगा। तो कैसा सोचा उसने कि ये कभी होने वाला नहीं है। व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब वो तुम्हारे पैसे कभी देगा नहीं, ये कभी होने वाला नहीं है। तो जो तुम सोच रहे हो ये क्या है, कभी होने वाला नहीं है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब एक बार इनका हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। यूज योर लॉफ, इसका मतलब था टू यूज योर ब्रेन या फिर टू थिंक अबाउट समथिंग। कम आउट ऑफ योर सेल, इसका मतलब है टू बी लेस शाय एंड मोर कम्युनिकेटिव। हार्ट इन योर माउथ, इसका मतलब है फीलिंग नर्वस और स्केयर्ड, घबरा जाने को कहा जाता है। हेड इन द क्लाउड्स, इसका मतलब है डे ड्रीमिंग और अपसेंट माइंडेड, अपने ही ख्यालों में डूबे रहने वाला। व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका मतलब है समथिंग दैट यू थिंक विल नेवर हैपन, मतलब किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो कभी होने वाला नहीं है, ठीक है। अगली ईडियम है
पुट अप विद इसका मतलब होता है टॉलरेट या सहन करना। जैसे एग्जांपल है आई एम टू टायर्ड टू पुट अप विद एनी नॉनसेंस, और अधिक बकवास मैं नहीं सह सकता, या मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और अधिक बकवास सहन करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। अगली फ्रेज है एट अ लॉस, इसका मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड। अगर आप कोई चीज़ डिसाइड करने में या निर्णय लेने में अनेबल हो, असक्षम हो, सक्षम नहीं हो, उसे कहा जाता है एट अ लॉस। टोटल तरीके से आप क्या हो, कन्फ्यूज हो, परप्लेक्स्ड हो चुके हो, वो होता है एट अ लॉस। अब जैसे एग्जांपल है आई एम एट अ लॉस टू नो हाउ आई कैन हेल्प यू, मैं ये जानने के लिए अनेबल हूँ या डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ या असक्षम हूँ ये जानने के लिए कि मैं तुम्हें कैसे सहायता कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। तो गाइज अगली इडियम है एज हाई एज अ काइट, इसका मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड विद ड्रग्स और एल्कोहल। अगर आप बहुत ज़्यादा नशे में धुत हो, उसे कहा जाता है एज हाई एज अ काइट। अब जैसे एग्जांपल है आई ट्राई टू टॉक टू हर आफ्टर द पार्टी बट शी वॉज एज हाई एज अ काइट, मैं पार्टी के बाद उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या थी, नशे में धुत थी। ठीक है, या बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड थी। तो ये इसका एग्जांपल है। तो गैस अगली इडियम है इन अ बैड वे, इसका मतलब होता है टू बी इल या अनहैप्पी या फिर इन अ बैड स्टेट। अगर कोई बुरी कंडीशन में है, खुश नहीं है या बीमार है, उसे कहा जाता है इन अ बैड वे। जैसे एग्जांपल है आफ्टर 5 years ऑफ वॉर द कंट्री वॉज इन अ बैड वे, 5 साल की लड़ाई के बाद जो कंट्री थी वो बुरी कंडीशन में थी। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। या कोई अगर क्या है बीमार है, उसके लिए भी हम यूज करेंगे इन अ बैड वे। आफ्टर एक्सीडेंट ही इज इन अ बैड वे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे यूज करोगे। तो अब देखते हैं हम क्या क्या पढ़ा हमने। एज हाई एज अ काइट, इसका क्या मतलब है, इंटॉक्सिकेटेड विद ड्रग्स और एल्कोहल। इन अ बैड वे, इसका मतलब टू बी इल या अनहैप्पी और इन अ बैड स्टेट। पुट अप विद, इसका मतलब टॉलरेट करना या सहन करना। एट अ लॉस, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।